बारिश हो रही है, हेलमेट पहन के जाओ। हेलमेट पहन के जाओ? बारिश हो रही है तो रेनकोट पहनना चाहिए ना। हेलमेट क्यों? वो इसलिए कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, चोट लग जाएगी ना। हम सब अपना ये पॉपुलर इंग्लिश इडियम इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कभी सोचा कि कैट्स एंड डॉग्स का रेन के साथ क्या कनेक्शन है और ये एक्सप्रेशन कब और कैसे शुरू हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कितने डिफरेंट वर्जन्स हैं, ये जानते हैं इस मजेदार क्विज के द्वारा। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, अगर आप पोर्चुगीज होते तो वो ऐसा एक कौन सा बिजनेस है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? चाकू छुरी बेचना, सेलिंग पेन नाइव्स। व्हाई नॉट? बिकॉज इन पोर्चुगल इट रेन्स pen knives. Yes, it's raining pen knives is the Portuguese version of our expression it's raining cats and dogs. ऐसा क्यों? वो जब ठंडी ठंडी बूंदे स्किन पर पड़ती है ना, चुभती है जैसे चाकू की नोक की तरह, वहां से एक्सप्रेशन आया है इट्स रेनिंग पेन नाइव्स। अब आपके लिए दूसरा सवाल, जो लड़कियां हस्बैंड की तलाश में हैं उन्हें कोलंबिया क्यों जाना चाहिए? बिकॉज इन कोलंबिया इट रेन्स हस्बैंड्स। आई एम नॉट जोकिंग, यू कैन चेक इट आउट इन विकिपीडिया। वो क्यों? वो इसलिए कि जब बहुत तेज बारिश होती है, जो लोग बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड इवन हस्बैंड्स, तो वहां से पड़ा इट रेन्स हस्बैंड्स इन कोलंबिया। अब तीसरा सवाल, हम इंडियंस को प्लेसेस के नाम चेंज करने का बड़ा शौक होता है, तो अगर हम वेल्श या डच होते तो अपने एरिया का क्या नाम रखते? मातृश्री नगर या ममता नगर? वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वेल्श एंड द डच इट रेन्स ओल्ड वुमेन एंड वॉकिंग स्टिक्स। ऐसा क्यों? वो जब क्लैटर 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 साउंड रूफ पर पड़ता है तो ऐसे लगता है कि ओल्ड लेडीज अपना वॉकिंग स्टिक लेकर दौड़ रहे हैं अपने बच्चों के पीछे पिटाई करने। इट्स रेनिंग रोप्स, इट्स रेनिंग बकेट्स, इट्स रेनिंग वाटरफॉल्स भी यूज होता है। तो अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन, कैट्स एंड डॉग्स का रेन के साथ क्या कनेक्शन है? कहा जाता है कि 17th सेंचुरी का यूरोपियन ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब था। जब भी बहुत तेज बारिश होती तो वो बारिश का पानी गंदगी के साथ साथ कैट्स और डॉग्स को डेड बॉडीज को भी बहा के सड़क पर ले आता, गिविंग द इम्प्रेशन दैट इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। और यहाँ से ओरिजिनेट होता है द फ्रेज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एक नॉर्स मिथोलॉजी का इंटरप्रिटेशन भी है। कहा जाता है नॉर्स गॉड ऑफ स्टॉर्म ओडिन अपने डॉग्स के साथ आसमान में निकलते थे, डॉग्स जो विंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और विचेस अपने ब्लैक कैट्स के साथ निकलती थी, जो ब्लैक कैट्स जो रेन को रिप्रेजेंट करते थे। तो तब बहुत तेज बारिश होती और लोग कहते इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन इस इंटरप्रिटेशन का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। एक ग्रीक वर्ड है कैटाडॉक्सा, जिसका मतलब होता है कि समथिंग विच इज अगेंस्ट अवर बिलीफ, अनबिलीवेबल। तो जब भी बहुत तेज बारिश होती लोग कहते कैटाडॉक्सा, अनबिलीवेबल, कैटाडॉक्सा, इट साउंड्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स, और धीरे धीरे ये इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स में बदल गया। एक और ग्रीक वर्ड है कैटाडुपोई, जिसका मतलब होता है कि रोरिंग साउंड ऑफ ए वाटरफॉल, और एक लैटिन वर्ड कैटाड्यूप, जिसका मतलब कैटरैक्ट या वाटरफॉल होता है। तो ये तेज वाटरफॉल की साउंड के जैसा जब भी बारिश होती तो लोग कहते कैटाडुपोई। सो कैटाडॉग्स, कैटाडॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बन गया। इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है? बहुत है। 1651 में हेनरी वॉन अपने पोएम्स के कलेक्शन में एक इतनी मजबूत रूफ की बात करते हैं
which can withstand the power of cats and dogs falling on the roof when there is a heavy shower. 1652 के रिचर्ड ब्रूम अपने कॉमेडी विट में लिखते हैं, इट शैल रेन डॉग्स एंड पोलकैट्स. पोलकैट्स 19th सेंचुरी के ग्रेट ब्रिटेन के कॉमन वीजल्स. 1738 में जॉनथन स्विफ्ट अपने द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ जेंटिल एंड इंजीनियस कॉन्वर्सेशन में लिखते हैं, इट शैल रेन कैट्स एंड डॉग्स, जो आज के यूसेज का फ्रेज है, जो उसके बाद बहुत पॉपुलराइज हो गया था. तो इतना इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के साथ द इडियम इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग हमारा एक पॉपुलर एक्सप्रेशन है. लेकिन हमें ये सब क्यों जानना है? वाई शुड यू learn all this? Because this gives you insight into the language, which helps you to present matter better. So watch out for a very interesting story of a new idiom in my next video. Thank you.